कश्मीर में चुन चुन कर आतंकियों का खात्मा शुरू हो चुका है, तो वहीं हाइब्रिड आतंकवाद पर भी प्रहार तेज हो चुका है और कश्मीर में पहले हाइब्रिड आतंकी को सेना ने बारामूला में मार गिराया। कश्मीर में आतंकी हो या उनके मददगार, ओवरग्राउंड वर्कर्स, सुरक्षा एजेंसियां देश के इन दुश्मनों पर तेजी से शिकंजा कस रही हैं। आतंक की जड़ें काटने के लिए एनआईए जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर के ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। लेकिन अब इसी जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर ने मिस्र के कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से हाथ मिला लिया है और कश्मीरियों के दिलो दिमाग में कट्टरपंथ के साथ मजहबी नफरत का जहर भर रहा है। कश्मीर में आतंकी मानसिकता के प्रसार की कोशिशों में लगा है। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर वही संगठन है जिसे आतंक का कॉल सेंटर कहा जाता है। इसका प्रभाव आतंकी साजिशों को आगे बढ़ाने में काफी हद तक रहा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में धार्मिक नफरत फैलाने में भी इसका हाथ रहा है। जमात की इन्हीं देश विरोधी करतूतों के कारण फरवरी 2019 में केंद्र सरकार ने इस पर आतंकवाद रोधी कानून UAPA के तहत 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। तब जमात के 400 स्कूल, 350 मस्जिद और 1000 से ज्यादा मदरसों को सील कर दिया गया था। इसके साथ ही 4500 करोड़ की उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लगाया हुआ है और इसकी पूरी जो टेरर फंडिंग है, जो एजुकेशन और रिलीजन के नाम से जो पैसा बाहर से आता था, गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया है। जितने भी अकाउंट्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के फ्रीज हो चुके हैं और जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं उनका या तो उनको अरेस्ट किया गया है या उनकी पूरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की छानबीन की जा रही है। जमात के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाइयों के बाद इसका प्रभाव दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के खुदवानी और रिडवानी इलाकों तक ही सीमित हो चुका था। लेकिन अब एक बार फिर आतंकियों की ये जमात सिर उठा रही है। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर के अमन चैन को बिगाड़ने के लिए क्या साजिश रच रहा है? आतंक का ये कॉल सेंटर क्या फिर से एक्टिव हो गया है? जमात जैसे जहरीले संगठनों को कुचलने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है, वो आपको बताएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि सेना ने कैसे कश्मीर में पहले हाइब्रिड आतंकी का शिकार किया। कुलगाम के रहने वाले जावेद अहमद वानी नाम के इस हाइब्रिड आतंकी को सेना ने बारामूला के चेरदारी में मार गिराया। इस दहशतगर्द के पास से एक पिस्टल, एक लोडेड मैगजीन और एक पाकिस्तानी ग्रेनेड मिला। ये आतंकी कुलगाम के वानपोह में बिहार के 2 मजदूरों की हत्या में शामिल था। इसका एक साथी आतंकी गुलजार, जो 20 अक्टूबर को मारा गया था। इस बार ये आतंकी बारामूला में एक दुकानदार को निशाना बनाने के मिशन पर थे। गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे के दौरान जितनी भी सिक्योरिटी मीटिंग्स हुई, उसमें हाइब्रिड मिलिटेंसी के खिलाफ कैसे जो है रणनीति बनानी है और इसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करनी है, उस पर बात हुई। कई बड़े फैसले लिए गए अगर सूत्रों का माने, और आज जो है उन फैसलों का जो है एक नतीजा निकला। एक जो है हाइब्रिड मिलिटेंट, अगर पुलिस का माने, उसको मार गिराया है बारामूला में। जावेद अहमद वानी नाम का ये मिलिटेंट जो था, जो हाल ही में 2 नॉन लोकल लेबरर्स को मारा गया था कुलगाम में, उसमें भी इसका हाथ बताया जाता है। हाइब्रिड आतंकियों को मार गिराने के लिए सेना का ऑफेंसिव प्लान तैयार हो चुका है। इनके सफाये के लिए टेक्निकल इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भी काम किया जा रहा है। अब हाइब्रिड आतंकियों और संदिग्धों की पहचान के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लाने की तैयारी है। इस तकनीक के तहत हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे लगाए जाते हैं। एक बायोमेट्रिक सेटअप बनाया जाता है। कैमरों से खींची गई तस्वीरों या वीडियो में दिखने वाले शख्स को बायोमेट्रिक सेटअप के जरिए मिलान किया जाता है। इस सिस्टम से सुरक्षा बल आतंकियों और उनके मददगारों की पहचान कर सकते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल करना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में ये एक फोर्स मल्टीप्लायर रहेगा, जिससे हम जो भी टेररिस्ट हैं हम उनको आसानी से टारगेट कर पाएंगे। उधर पुंछ के भाटा दुड़िया के जंगलों में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए भी सेना और पैरा कमांडोज का फाइनल असॉल्ट शुरू हो चुका है। सेना आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर हथियार और गोला बारूद बरामद कर चुकी है, तो वहीं दहशतगर्दों को बेहद नजदीक से घेर चुकी है। माना जा रहा है कि यहाँ छिपे आतंकी वेल ट्रेन हैं और पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अफसर की अगुवाई में लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी फौजी ही इन्हें गाइड कर रहा है और लड़ना सिखा रहा है।
कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये इंफॉर्मेशन की भी पुख्ता करती हैं कि इनकी ट्रेनिंग ISI ने करी है ट्रेनिंग कैंप्स में, जिसमें सर्विंग और रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर आर्मी के ऑफिसर्स, GSOs और NCOs ने ट्रेनिंग दी है इनको। जम्मू कश्मीर से आतंक के सर्वनाश के लिए चौतरफा प्रहार हो रहा है। दहशतगर्दों को ढेर करने के साथ ही उनके स्लीपर सेल को भी तबाह किया जा रहा है। इसी कड़ी में NIA ने प्रतिबंधित संगठन जमात के कैडरों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की है। गुरुवार को NIA ने जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में जमात के 17 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी टेरर फंडिंग को लेकर की गई। इससे पहले 8 और 9 अगस्त को कश्मीर के 10 जिलों और जम्मू के 4 जिलों में 61 जगहों पर रेड की गई थी। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर के खिलाफ कई दिनों से कार्रवाई हो रही है। ये पहले भी आतंकियों को ट्रेन करने, फंड देने, शेल्टर और लॉजिस्टिक मुहैया कराने का काम कर रहा था। इसे आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का पॉलिटिकल विंग माना जाता है। अब जमात के गुर्गे मिस्र के कुख्यात कट्टरपंथी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से लगातार संपर्क में है। कश्मीरियों में भारत विरोधी भावनाएं भड़का रहे हैं, अलग इस्लामिक राज्य के लिए कट्टरपंथ का जहर भर रहे हैं और इसके लिए जमात के गुर्गे कश्मीर के शिक्षित मुसलमानों के ब्रेन वॉश में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें कश्मीर की नौकरशाही के मिडिल लेवल के लोग भी शामिल रहते हैं। बैन लगने से पहले जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर अपने स्कूलों के नेटवर्क का इस्तेमाल कश्मीरी बच्चों में भारत विरोधी भावनाएं भड़काने के लिए क्या करती थी। वो अपनी स्टूडेंट विंग जमीयत उल तुलबा के कैडरों को जिहाद के लिए आतंकी संगठनों में जाने के लिए बहकाती थी। घाटी में एक्टिव कई आतंकी संगठन जमात के मदरसों और मस्जिदों में पनाह लेते रहे हैं। अब एक बार फिर आतंकियों की जमात गहरी साजिशें रच रही है, लेकिन इस बार आतंकियों से लेकर उनके मददगारों, OGW और हमदर्दों पर चौतरफा प्रहार हो रहे हैं और ये प्रहार तब तक होता रहेगा जब तक वादी कश्मीर से आतंकवाद का समूल नाश न हो जाए। श्रीनगर से मीर फरीद और पुंछ से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।